विशाल के पिता विनीत सिंह का टूटा धैर्य, बोले शीघ्र हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो परिवार सहित करेंगे आत्मदाह। आपको बता दें कि बुधवार को एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह एकौना थाना क्षेत्र के ग्राम हौली बलिया पहुंचकर मृतक विशाल सिंह के पिता से मिले और उन्हें ढाढ़स बधाए। मृतक विशाल के पिता विनीत सिंह से मिलकर देवेंद्र प्रताप सिंह भावुक हो गए। विनीत सिंह ने बिलखते हुए कहा कि यदि शीघ्र हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया गया तो परिवार सहित आत्मदाह करेंगे। कहा कि हत्यारों के पैर में गोली नहीं, सीधे उनका एनकाउंटर होना चाहिए। इस दौरान एमएलसी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि भरोसा रखिए, एनकाउंटर ही होगा। वहीं विशाल सिंह हत्याकांड से जुड़ा एक नया मामला सामने आया, जहां एक युवती की किसी ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर धमकी भरा एक मैसेज वायरल किया। वायरल मैसेज में बांसगांव निवासी शुभम सिंह श्रीनीत का जिक्र किया गया। बताया जा रहा है कि शुभम सिंह मृतक विशाल सिंह का दोस्त है। इंस्टाग्राम चैटिंग में साफ लिखा गया है कि अगला नंबर शुभम सिंह श्रीनीत का है। चैटिंग मैसेज में गोरखपुर के शाहपुर का भी जिक्र किया गया। धमकी मिलने के बाद दोनों परिवार दहशत में। मृतक विशाल सिंह के पिता विनीत सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली धमकी का जिक्र एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से भी किया है। कहा कि हमें शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। बता दें कि बीते 16 नवंबर को रात्रि करीब 10 बजे एकौना थाना क्षेत्र के ग्राम हौली बलिया निवासी विनीत सिंह के इकलौते बेटे विशाल सिंह उम्र 22 की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुर मोहल्ला निवासी रजा खान व फैज रैनी, कौरीराम निवासी राहुल अली तथा ग्राम हौली बलिया निवासी विनोद जायसवाल के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। हत्या में शामिल मुख्य आरोपी रजा खान को पुलिस ने मंगलवार की तड़के सुबह मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। बीएनवाई न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की खास रिपोर्ट। घोषणा किया है कि अगला नंबर शुभम सिंह का होगा। शुभम बांसगांव का लड़का है और बांसगांव का रहने वाला लड़का है। उसकी स्क्रीनशॉट आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, देख लीजिए। ऐसे सोशल मीडिया में जो चला रहे हों उनको सर्विलांस पर लगाइए और ये लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। ये जो प्रतीकात्मक एनकाउंटर पैर में होता है वो नहीं, फुल एनकाउंटर होना चाहिए। लोग सड़क पर उतर पड़े, एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाए लॉ एंड ऑर्डर की, इससे पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। मेरा व्हाट्सएप खोल लीजिए। लड़के के पिताजी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसको अगर मीडिया में कोई बयान दे रहा है, घोषित कर रहा है, तो ये प्रकार की आतंकवादी घटना हो गई। ये स्वयं कह रहा है कि अगला नंबर फला का है और जो उसकी आईडी है किसी महिला की है। ये इसको देख लीजिए और देख करके अपनी एक एक्सपर्ट टीम लगाई, जहाँ कहीं भी हो ज़मीन आसमान में खोद के निकालेंगे। जब 2-4 लोगों का एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर हो जाएगा तो फिर कानून का इकबाल कायम हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में मृतक के पिता से भी बात कराऊंगा। और दो ठाकुरों की हत्याएं, हत्या किसी की भी हो मानवता के खिलाफ हो, और तीसरे को धमकी दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रोटोकॉल के व्यक्ति ना सरकार से क्या बात करते हैं, क्या देखिए, हत्या बहुत दुखद और निंदनीय है। इनका तो घर उजड़ गया, इनका युवा बेटा अकाल पलित हो गया। जो भी अपराध किए हैं उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी कोशिश है कि सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। मैंने अभी आपके सामने ही पुलिस कप्तान देवरिया को फ़ोन किया है। एक टीम बनी है जिसके प्रभारी CO चौधरी है, उनसे मैंने बात किया है। मैंने DIG से ही आप सबके सामने बात किया है। ADG को ही मिलाया हूँ, अभी ऑनलाइन पर नहीं है, अभी थोड़ी देर में बात हो जाएगी और कठोरतम कार्रवाई हो। हत्या किसी की भी हो दुखद है, निंदनीय है, और यहाँ आकर मारे हैं तो ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। सरकार इससे पहले फुल एनकाउंटर तो फुल ही होना चाहिए, फुल काउंटर ही होना चाहिए। आप
क्या किया जाए। मीडिया के लोग अच्छा करें तो भी उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, आधा करें तो शिकायत करते हैं, पूरा मारा तो कहेंगे कि मार दिया भी तो कम अपराध था। सरकार तो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, मीडिया से तो चलती नहीं है। नहीं, मीडिया माहौल बनाता है, जो प्रतिबद्धता मीडिया माहौल बनाता है। आपका दायित्व है कि आप अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए वातावरण बनाएं। इस प्रकार का मीडिया मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करता है। आपको मेरा सुझाव है कि ऐसा वातावरण बनाइए कि सबका फुल एनकाउंटर हो। हम लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। बचे हुए अपराधियों के लिए क्या कहते हैं? बचे हुए अपराधी भी बख्शे नहीं जाएंगे। निहाल सिंह की 10वीं है और अगले को देखिए- टारगेट करने का धमकी दिया जाता है। देखिए, कार्रवाई कठोरतम होगी। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं।